अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड माय सब्सक्राइबर्स। आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आवर टुडे टॉपिक इज एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि विच आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, यानी बैनुल अक़वामी तल्लुकात, इंटरनेशनल रिलेशन के मुख्तलिफ पहलू कौन से हैं और इन पहलुओं के अंदर जो है कौन सी बातों का जो है वो जायज़ा लिया जाता है। तो आइए इसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस, तो इंटरनेशनल रिलेशंस इज कंसर्न्ड विद द रिलेशंस अक्रॉस द बॉर्डर बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स ऑफ द मॉडर्न सॉवरेन नेशनल स्टेट्स। तो दरअसल इंटरनेशनल रिलेशन जो है, बैनुल अक़वामी तल्लुकात जो हैं वो रियासतों के क्रॉस द बॉर्डर्स एंड क्रॉस द बाउंड्रीज जो रिलेशंस होते हैं, यानी अपनी सरहदों से बहर जो दूसरे मालिक हैं उनके साथ तल्लुकात का जायज़ा लिया जाता है। बैनुल अक़वामी तल्लुकात के अंदर जो है रियासतों के दूसरी रियासतों के साथ जो क्रॉस द बॉर्डर्स और क्रॉस द बाउंड्रीज स्टेट्स होती हैं, यानी रियासत की हदूद से बाहर की जो दुनिया है किसी भी शक्ल में हो, उनके कोई भी मामलात हों, उनके साथ तल्लुकात का जायज़ा जो है बैनुल अक़वामी तल्लुकात के अंदर जो है वो लिया जाता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है दरअसल कंसर्न्ड विद द रिलेशंस क्रॉस द बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर्स ऑफ द मॉडर्न सॉवरेन नेशनल स्टेट्स। यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि जो आज की जो रियासत है डेट इज़ कॉल्ड मॉडर्न सॉवरेन नेशनल स्टेट, और उसको ये नाम जो है वो 1648 के अंदर जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया था विच वाज साइंड आफ्टर द 30 ईयर्स वार, तो उसके बाद जो है इंटरनेशनल रिलेशन के मुताबिक रियासत जो है उसको मॉडर्न सॉवरेन नेशनल स्टेट जो है वो करार दिया गया है। तो आज की हर रियासत जो है मॉडर्न कहलाती है, सॉवरेन है यानी वो इक़्तिदार अल्लाह की मालिक है, और नेशनल है यानी एक रियासत के अंदर रहने वाले जो तमाम बशिंदे हैं वो उसके शहरी जो है वो तस्वर होते हैं और उसके नेशनल तस्वर होते हैं। इसके अलावा जो है आज की रियासत जो है जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया है उसके मुताबिक वो सेकुलर भी जो है वो कहलाती है। इसलिए कहा जाता है कि रियासत जो है वो सेकुलर होती है, उसका कोई मज़हब नहीं होता। तो दरअसल रियासत को ये जो स्टेटस है सेकुलर होने का, ये ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया के अंदर जो है वो दिया गया है। Next, the term international relation was used by Jeremy Bentham in the later part of 18th century फर्स्ट टाइम। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है यानी रियासतों के दूसरे मालिक के साथ तल्लुकात, रियासतों के दूसरी रियासतों के साथ तल्लुकात, या मुख्तलिफ रियासतों के जो बाहमी मामलात हैं, बाहमी तल्लुकात हैं, उनकी जो इंटर पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके लिए इंटरनेशनल रिलेशन की जो टर्म है, इंटरनेशनल की जो टर्म है, डेट वाज यूज्ड फर्स्ट टाइम बाय जर्मी बेंथम इन 18th सेंचुरी। तो इससे पहले जो है जो रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात होते थे उसके लिए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की इस्लाह भी इस्तेमाल की जाती थी। उसके लिए जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अलावा इसको वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स, यानी रियासतों के बाहमी तल्लुक के लिए मुख्तलिफ जो हैं इस्लाहात जो हैं इस्तेमाल की जाती रही हैं। लेकिन जर्मी बेंथम जो है ही यूज द टर्म इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम उसने इंटरनेशनल की टर्म इस्तेमाल की है, और ये टर्म जो है उसने 18th सेंचुरी के अंदर जो है वो इस्तेमाल की है। और उसके बाद जो है आज दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रियासतों के बाहमी तल्लुक के लिए जो है इंटरनेशनल की टर्म ही इस्तेमाल की जाती है, यानी रियासतों के बाहमी जो मामलात हैं उनके लिए इंटरनेशनल की टर्म इस्तेमाल की जाती है, और उनके बाहमी तल्लुक के लिए इंटरनेशनल रिलेशन की इस्तेमाल इस्तेमाल की जाती है। और ये टर्म जो है इंटरनेशनल रिलेशंस डेट वाज फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय जर्मी बेंथम इन 18th सेंचुरी। तो there are two aspects of international relations, narrow aspect and broad aspect। तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है जो हमारा बुनियादी मौजू भी है, there are two aspects of international, बैनुल अक़वामी तल्लुकात के दो पहलू हैं। उसका the first one aspect is called narrow aspect and the second one is called broad aspect। तो बैनुल अक़वामी तल्लुकात का एक पहलू नैरो एस्पेक्ट कहलाता है और दूसरा पहलू जो है उसका ब्रॉड एस्पेक्ट कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों में जो है क्या फ़र्क है। अकॉर्डिंग टू द नैरो व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इट मींस ऑफिशियल रिलेशंस कंसर्न्ड बाय द ऑथोराइज्ड लीडर्स ऑफ द स्टेट। तो जैसा कि मैंने अभी कहा कि इंटरनेशनल रिलेशन के दो पहलू हैं, एक नैरो एस्पेक्ट कहलाता है और द सेकंड इज कॉल्ड ब्रॉड एस्पेक्ट। तो नैरो एस्पेक्ट के मुताबिक जो है इट मींस द ऑफिशियल रिलेशंस कंडक्टेड बाय द ऑथोराइज्ड लीडर्स ऑफ द स्टेट। तो दरअसल जो नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन है वो दरअसल ऑफिशियल रिलेशंस
ऑफ स्टेट्स है। रियासतों के दरमियान जो ऑफिशियल रिलेशंस होते हैं, जो रियासत की खारजा पॉलिसी को जो है डिस्कस करते हैं, रियासत की डिप्लोमेसी को जो है डिस्कस करते हैं, और उसमें सिर्फ स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं। उन रिलेशंस को जो है रियासत के जो ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है या मुनार्क है, जो भी रियासत के अंदर जो है सिस्टम होगा, तो उसके मुताबिक वो रियासतों के सरकारी तल्लकात जो हैं वो उनको कहा जा सकता है, जिसमें रियासत की बुनियादी तौर पे खारजा पॉलिसी को और रियासत की जो डिप्लोमेसी है उसी को ही जो है ये डिस्कस करते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। तो आप यूँ समझ लें कि स्टेट टू स्टेट जो रिलेशन होते हैं, जिसमें सिर्फ सरकारी मामलात को, रियासतों की सरकारी सरगर्मियों को ही डिस्कस किया जाता है, वो नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कहलाते हैं। और नैरो एस्पेक्ट है, इसको सिर्फ ऑफिशियल्स कंडक्ट करते हैं, जैसे हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो सकता है, फॉरेन मिनिस्टर हो सकता है, या एक रियासत की पार्लियामेंट दूसरी रियासत की पार्लियामेंट के साथ मामला कर सकती है। वो डिप्लोमेसी तक महदूद होते हैं, और इसके अलावा जो है उन्हें कहा जा सकता है कि वो रियासत की खारजा पॉलिसी को ही डिस्कस करते हैं। रियासतों के जो बाकी मामलात होते हैं, जो सोशल हैं, पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, कल्चरल हैं, वो इनको जो है वो डिस्कस नहीं करते। तो नैरो एस्पेक्ट्स के अंदर जो है महदूद सतह का मुताला किया जाता है, जो कि रियासतों के सिर्फ सरकारी मामलात को ही जो है वो ज़ेर बहस लाता है। द नेक्स्ट है, हाँ, तो प्रोफेसर डन जो है ही टेक्स द नैरो एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो प्रोफेसर डन जो है वो सिर्फ रियासतों के वो नैरो एस्पेक्ट को जो है डिस्कस करता है। वो कहता है कि सिर्फ जो स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं वहीं जो है वो इंटरनेशनल रिलेशन के मेयार पर पूरा उतरते हैं। जो अदर रिलेशंस होते हैं, जो सोशल हैं, जो इकोनॉमिक हैं, जो कल्चरल हैं, या उनका तल्लक टूरिज़म के साथ है, या बाकी रियासतों की सरगर्मियों के साथ उनका तल्लक है, तो उन्हें जो है इंटरनेशनल रिलेशन का नाम नहीं दिया जा सकता। तो प्रोफेसर डन जो है ही टेक्स नैरो व्यू ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। नेक्स्ट है ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। तो बैनुल-अक़वामी तल्लुकात का रियासतों के बाहमी तल्लुक के अंदर जो है ब्रॉड एस्पेक्ट जो है उसका जायज़ा लेते हैं कि ब्रॉड एस्पेक्ट से क्या मुराद है। ब्रॉड एस्पेक्ट्स अकॉर्डिंग टू द ब्रॉड व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, द ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल रिलेशंस बाय ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशंस, unofficial and unofficial organizations fall within the domains of international relations। तो जहाँ तक इंटरनेशनल रिलेशन के ब्रॉड एस्पेक्ट का तल्लुक है, तो उसमें सिर्फ सरकारी और रियासती मामलात ही शामिल नहीं होते, बल्कि जो अनऑफिशियल रिलेशंस होते हैं, जो सोशल हो सकते हैं, जो इकोनॉमिक हो सकते हैं, जो कल्चरल हो सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा बनते हैं। तो ब्रॉड एस्पेक्ट के मुताबिक जो है रियासतों के जो बाहमी तल्लुकात होते हैं उसमें दे इंक्लूड्स ऑल द सोशल रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, पॉलिटिकल रिलेशंस होते हैं, कल्चरल रिलेशन हो सकते हैं, ट्रेड पर मबनी हो सकते हैं, वो टूरिज़म के पे से रिलेवेंट हो सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स है, एक्सचेंज ऑफ कल्चरल डेलीगेशंस है, एक्सचेंज ऑफ स्पोर्ट्स टीम्स हो सकती हैं, और इसके अलावा एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हो सकते हैं। मुख्तलिफ मूवमेंट्स जो चलती हैं रियासतों के अंदर और एक दूसरे पर वो असरअंदाज होती हैं, तो वो भी हो सकते हैं। कोई ऐसी सरगर्मी जो एक रियासत के अंदर रूनुमा हो रही हो और वो अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके किसी दूसरी रियासत तक वो पहुंच जाती हो, तो वहाँ भी जो है वो इसको डिस्कस करता है। तो विच अक्रॉस द नेशंस बाउंड्रीज आर फ्रंटियर्स। तो कोई भी ऐसे मामलात, चाहे वो सियासी हों, चाहे मुआशी हों, चाहे समाजी हों, उनका तल्लक जो है रियासत के सोशल लाइफ के साथ हो, उनका तल्लक जो है रियासतों के इकोनॉमिक रिलेशन के साथ हो, उनका तल्लक जो है वो टेररिज्म के साथ हो, उनका तल्लक जो है वो पीसफुल मामलात के साथ हो, वार के साथ हो। तो जो ब्रॉड एस्पेक्ट है वो उन तमाम मामलात को डिस्कस करता है जो दो या दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान किसी भी नोयत के हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो इकोनॉमिक हों, चाहे वो कल्चरल हों, चाहे वो टूरिज़म के मुतल्लिक़ हों, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स के मुतल्लिक़ हों, चाहे वो एक्सचेंज ऑफ जो स्पोर्ट्स डेलीगेशंस होते हैं, कल्चरल डेलीगेशंस जो होते हैं, उनसे मुतल्लिक़ हों। तो कोई भी मामला जो किसी भी एतबार से दो या दो से ज़्यादा रियासतों के दरमियान होता है, डेट इंक्लूड्स द ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। तो इंटरनेशनल जो मौजूदा दौर के अंदर जो है इंटरनेशनल रिलेशन को देखा जाता है, तो वो ज़्यादातर ब्रॉड एस्पेक्ट्स को ही मद्देनज़र जो है वो रखा जाता है। तो इसमें जो है वो KJ हॉलस्टे है, क्विंसी राइट है, इसके अलावा जो है ट्रेवर टेलर है,
स्टैनले हॉफमैन है, टेक्स द ब्रॉड व्यू ऑफ इंटरनेशनल। ये वो तजिया नगार हैं इंटरनेशनल रिलेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे KJ हॉलस्टे है, क्विंसी राइट है, ट्रेवर टेलर है और स्टैनले हॉफमैन है। तो ये सब लोग जो हैं इंटरनेशनल रिलेशन के ब्रॉड व्यू को ही तस्लीम करते हैं। और बुनियादी तौर पे देखा जाए कि मौजूदा दौर के अंदर जब वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट पैदा हुआ है, अब रियासत की सरगर्मियाँ इतनी वसी हो गई हैं और रियासत की जो जिम्मेदारियां हैं इतनी वसी हो गई हैं। कोई भी रियासत जो है वो अपनी जिम्मेदारियों को अकेले जो है पूरा नहीं कर सकती, तो उसको बहरहाल दूसरी रियासतों के ऊपर जो है इन्हसार करना पड़ता है। और जितने ये जो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द स्टेट है, रियासतों के दरमियान जो बाहमी इन्हसार है, ये जिस कदर ज़्यादा वसी होता जा रहा है, जिस कदर ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन का दायरा कार भी इतना ही वसी होता जा रहा है। आज कोई भी रियासत जो है वो दूसरी रियासतों के साथ सिर्फ स्टेट टू स्टेट ऑफिशियल रिलेशन पर ही इन्हसार नहीं करती, बल्कि उसको इकोनॉमिक रिलेशंस की ज़रूरत होती है, उसको ट्रेड की ज़रूरत होती है, उसको एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स की ज़रूरत होती है, एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट डेलीगेशंस की जो है उसको ज़रूरत होती है। वो मुख्तलिफ किसी रियासत के अंदर जो मूवमेंट्स डेवलप होती हैं किसी रियासत पर असरअंदाज होने के लिए, तो उनको कंट्रोल करने के लिए भी रियासतों को जो है वो दूसरी रियासतों की मदद लेनी पड़ती है। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो है वक्तन फ़क्तन मुख्तलिफ, जैसे माजी में तालिबान की तहरीक पैदा हुई और उसको दबाने के लिए जो है पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों से, अमेरिका से या जो है वो सपोर्ट्स लेना पड़ती है, चाइना से सपोर्ट्स लेना पड़ती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो रियासत के कंट्रोल से बाहर जब हो जाती है, तो फिर रियासत उसको दबाने के लिए या उसको कंट्रोल करने के लिए रियासत जो है वो बैरूनी मदद जो है वो ले सकती है। तो तब वो मूवमेंट जो है जो खालिस एक नेशनल लेवल पे डेवलप होती है, वो इंटरनेशनल हो जाती है। और बाज़ मूवमेंट्स आप देखते हैं ऐसी होती हैं कि जिनको जो है फंडिंग दूसरे मुल्कों से की जाती है, जिनको सपोर्ट दूसरे मुल्कों से की जाती है। ऐसी भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि किसी भी रियासत के अंदर जो डेवलप होने वाली जो मूवमेंट होती है, जो ज़हर जो है कल्चरल हो सकती है या पॉलिटिकल हो सकती है या रिलीजियस हो सकती है, तो बास का पता चलता है कि इसको किसी दूसरी रियासत की तरफ से जो है सपोर्ट हासिल है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है इंटरनेशनल रिलेशन का ही हिस्सा बन जाती हैं। तो गोया जो इंटरनेशनल रिलेशन के जो देयर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें से आज के दौर के अंदर जो है जो सेकंड एस्पेक्ट है, जो ब्रॉड एस्पेक्ट है, जो एक कंप्लीट रिलेशनशिप को डिस्कस करता है, वहीं जो है वो उसको जो है अप्लाई किया जाता है। और नैरो एस्पेक्ट जो है कोई भी रियासत जो है उसको फॉलो नहीं करती। तमाम रियासतें जो हैं वो ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन को ही डिस्कस करती हैं, क्योंकि रियासतें आज जो हैं वो सिर्फ ऑफिशियल रिलेशन तक महदूद नहीं होती। रियासतें वेलफेयर स्टेट का दर्जा रखती हैं और एक वेलफेयर स्टेट के तौर पे उसको बहुत सारी जो है ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देना पड़ती हैं, और वो ज़िम्मेदारियाँ जो हैं वो अकेले पूरा नहीं कर सकती। उसको बहरहाल दूसरी रियासतों के ऊपर इन्हसार करना पड़ता है, दूसरी रियासतों से मदद लेनी पड़ती है। इसलिए बैनुल-अक़वामी तल्लुकात का जो दायरा-कार है वो आज बहुत वसी हो चुका है। वो पॉलिटिकल रिलेशन से लेकर वो कल्चरल रिलेशन तक जो है वो वसी हो चुका है। वो ज़माना अमन से लेकर ज़माना जंग तक जो है वो वसी हो चुका है। तो इस हवाले से जो है जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनका दायरा-कार रोज़ बरोज़ जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। आजकल आप देख रहे हैं जैसा कि कोरोना वायरस जो है कोविड-19 का जो है एक आफत जो है वो आई हुई है, तो उसमें भी देखें कि कोई भी रियासत इस पोजीशन पे नहीं है कि जो अकेले उसको जो है कंट्रोल कर सके। तो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो एक ही पॉलिसी जो है वो आपको चलती हुई नज़र आती है, और रियासतें जो है उस पर काबू पाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इन्हसार भी करती हैं, एक दूसरे की मदद भी करती हैं, सपोर्ट भी करती हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो है आप जो है वो सिर्फ नेशनल बाउंड्रीज के अंदर महदूद नहीं रही। एक चीज़ जो एक मुल्क के अंदर जन्म लेती है वो देखते ही देखते जो है उसके जो असरात हैं वो मुस्बत असरात भी हो सकते हैं और वो मनफी असरात भी हो सकते हैं, वो पूरी दुनिया तक जो है वो फैल जाते हैं। तो यहाँ तक इस वीडियो का अख्ताम होता है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपको आसानियाँ अता फरमाए। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।